आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं अयाज। कहते हैं चीन के वुहान में चमगादड़ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और अगर यह सच है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैलता है तो विंध्य क्षेत्र यानी रीवा सतना के लिए बुरी खबर है। चूंकि चमगादड़ की वजह से यहां कई गांव की स्थिति भयावह हो सकती है। दरअसल रीवा के गांव में एक पेड़ ऐसा है जहां हजारों चमगादड़ों का बसेरा है। इसके चलते गांव के लोग खौफजदा है और खौफ के साए में जी रहे हैं। बता दें कि यह चमगादड़ भी बेहद खतरनाक प्रजाति का है। वाइल्ड लाइफ से जुड़े जानकारों की माने तो चमगादड़ के कोरोना पॉजिटिव होने का पूरा इलाका बीमार हो जाएगा। आपके चैनल को आपको बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत अहमियत की बात और मुद्दा सामने लाया है और मुझे लगता है कि जो पूरा मैंने रिसर्च करा है, मैंने लगभग 4 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स देखे हैं और मेरा जो अनुभव भी है उसको भी साथ लेके ये बहुत खतरनाक है और पूरा क्षेत्र मेरा जाना हुआ है। बकिया डैम है और बिल्कुल रीवा जिला जहां खत्म होता है, सतना जिला जहां आरंभ होता है, वहां का ये है। जो इसमें साफ साफ यूनिवर्सिटी की जो स्टडी बता रही है, जो सारी चीज़ें बता रही है, मेरे पास ये पूरा है, बहुत लंबा है। वो मेरे दृष्टि में सबसे पहले तो उस पूरे क्षेत्र को हमें कॉर्डन ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जाए ना, वहाँ से निकले ना, कोई बच्चे ना जाएं, क्योंकि वो बैट्स वहाँ कुछ भी जो गिराएंगे, उनके जो लिटर्स गिरेंगे, अगर ये छूते हैं तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता है। ये रिसर्च भी कह रहा है, ये मेरी इंफॉर्मेशन भी कह रही है। इसके अलावा वो चूंकि हमारा ऐसा गांव है कि जहाँ से काफ़ी लोगों का आना जाना होता है और सतना जिले का वो उस तरफ से आरंभ भी है, तो ये बहुत अनिवार्य है कि यदि वो मेन रोड के आसपास है तो वो रोड भी ब्लॉक करना उचित होगा प्रशासन का। कोई भी प्रकार की रिस्क लेना, कुछ भी हो सकता है। और ये जो मैंने फुटेज देखी है, जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं, मेरे साथियों ने दिखाई हैं, वो बहुत ही भयानक हैं और बहुत मात्रा में ये बैट्स वहाँ पर एक पेड़ के आसपास घूम रही हैं। ये ब्राउन बैट्स हैं, जायंट ब्राउन बैट्स इनको कहा जाता है। बैट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लगभग 8-10 वैरायटी की बैट्स होती हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक वाली बैट्स हैं और इसमें वो पॉइज़न ज़्यादा होता है। तो ये बैट्स आपके घरों में भी जाती हैं, पेड़ों में भी लटकती हैं। अगर ये घर में प्रवेश कर गई तो ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए शासन से मेरा अनुरोध है कि इस पे त्वरित एक्शन लें। जहां मेरी सेवाओं की आवश्यकता है मैं हाजिर हूं और इसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा टल सकता है। इसको हम टालते हैं तो एक बहुत बड़े खतरे को हम आमंत्रित कर रहे हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं चमगादड़ों के उस गांव। यह है शहर से 25 किलोमीटर दूर रीवा सतना की सीमा में स्थित बकिया गांव में सन्नाटा बस रहा है। लॉकडाउन के साथ ही चमगादड़ों से यहां लोगों में खौफ है।
वजह है यहां स्थित वर्षों पुराना पीपल, बरगद और आम का पेड़। इस पेड़ में खतरनाक चमगादड़ों का बसेरा है। हजारों की तादाद में चमगादड़ कई वर्षों से यहां रहते हैं। चमगादड़ों से पहले किसी को कोई खतरा नहीं था, लेकिन जब से चमगादड़ों में कोरोना वायरस होने की खबर फैली है, गांव में लोग दहशत में हैं। वाइल्ड लाइफ की जानकारी माने तो ये चमगादड़ काफी खतरनाक प्रजाति के हैं। इन्हें मैगा ब्राउन बैट कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि चमगादड़ अन्य चमगादड़ से काफी खतरनाक होते हैं। ये तेजी से काम करते हैं और यह संक्रमण व्यापक स्तर पर फैला सकते हैं। पूरा गांव इनकी चपेट में आ सकता है। पेड़, हवा, पानी के साथ ही इनकी बीट से भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। यूं तो सैकड़ों वर्षों से यहां चमगादड़ों का बसेरा है। एक कहानी है कि इस जगह पर साधु संतों ने विशाल यज्ञ किया था। इसी दौरान ये चमगादड़ यहां आए थे। पहले लोग प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना करने आया करते थे, लेकिन जब से कोरोना वायरस का वाहक चमगादड़ के होने की खबर लोगों को लगी है, लोग डर गए हैं। ये करीब 150 वर्ष पहले एक बाबा जी, हमारे शिव नारायण दास बाबा जी थे, वो यहाँ पे यज्ञ करवाए थे। उस यज्ञ पे यहाँ पशु पक्षी और जानवरों को सहित सब लोगों को बुलाया गया था। और उसी यज्ञ के बाद से ये जब से आ गए हैं, तब से आज तक ये चमगादड़ नहीं गए हैं। करीब 150 वर्ष से यहीं पे जमे हुए हैं। गाँव में दहशत भी है। और ये चमगादड़ की वजह से वर्तमान में जैसे पता चला है कि कोरोना वायरस से चमगादड़ों की वजह वायरस से ही हो रहा है, तब से जो है तो यहाँ के लोगों के आसपास के गांव के लोगों का आना जाना था। इस मंदिर में काफ़ी भीड़ लगी रहती मंगलवार और शनिवार को, तब से यहाँ कोई नहीं आता, सुनसान पड़ा रहता है। क्या वैसे तो विंध्य क्षेत्र कोरोना वायरस से बचा हुआ है। रीवा, सतना, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन यहां चमगादड़ों के बसेरा से प्रशासन पूरी तरह अनजान है। और बरसात में की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पे देखने को मिलती है। चमगादड़ों का झुंड पेड़ के आसपास पूरे दिन मंडराता है और रात होते ही पेड़ से गायब हो जाते हैं। ऐसे में खतरा और भी बढ़ जाता है। गांव के लोग चमगादड़ों के खौफ में जीने को मजबूर हो जाते हैं। चमगादड़, हमारी टीम ने यह तय किया था कि रीवा और उसके आसपास चमगादड़ क्या पाई जाती और पाई जाती तो कितनी संख्या में। चमगादड़ जो है हमारे इकोसिस्टम को बनाने में अपनी बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं और चमगादड़ों से कोरोना वायरस फैलने के कोई अभी वैज्ञानिक तथ्य या पुष्ट प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। इसलिए गांव के लोगों को उनसे घबराने की, भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने भारतीय वन प्रबंध संस्थान के डॉक्टर झाला से इस संबंध में चर्चा की। उनका भी यही कहना था कि उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह का जो भ्रम फैला रहे हैं कि इनसे कोई परेशानी हो सकती है, वो निश्चित रूप से फर्जी तरीके से लोगों को डराने या दहशत निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और इस संबंध में पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि खुद जियो, औरों को भी जीने दो। उनका बीजों के विकेंद्रीकरण में, उनकी शुद्धीकरण में बहुत अहम योगदान रहता है और हमारे पर्यावरण को का जो इकोसिस्टम है उसको बनाने में हर जीव जंतु की अपनी अहम भूमिका है। इसलिए ये जो आप बात कह रहे हैं, इस संबंध में कोई पुष्ट प्रमाण अभी नहीं है। इसलिए गांव के लोगों से
मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भयभीत ना हो, डरे नहीं, अफवाह से सावधान।